एक्चुअली ये भी एक परंपरा का ये हिस्सा मान सकते हो। कहा गया है कि परंपरा समझो, अंधविश्वास भगाओ। अगर परंपरा समझोगे नहीं, आंख बंद करके उस पर चलोगे, तो वो जिंदगी में कुछ देने वाली नहीं है नुकसान के अलावा। जी। परंपरा समझो, अंधविश्वास भगाओ, दूसरे की सुनो पर अपनी चलाओ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जी। सुनो सबकी लेकिन करो मन की, ये कहा जाता है। बिल्कुल। पर मन की करने का मतलब ये नहीं है कि आप वो करने लग जाओ जो कि समाज के प्रति नुकसानदायक है। क्यों समाज को नुकसान होगा तो आपको तो अपने आप को तो पहले नुकसान होगा, तभी समाज को नुकसान आप पहुंचाओगे। तो आप अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचाओगे? जी। कोई कारण नहीं दिखाई देता मेरे को। बिल्कुल। बस मैंने वो प्रोटेक्शन रखी कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आप को नुकसान नहीं होने दूंगा, और उसके लिए अगर मुझे दुनिया छोड़नी पड़े तो मैं तैयार हूं, लेकिन कोई काम ऐसा नहीं करूंगा जिससे मुझे नुकसान हो। भाई इतना मैंने केयर रखी। और शायद कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, जी। श्रम फल, कर्म फल तो मिलेगा ही। बिल्कुल। देखो कुछ लोगों ने ना यहाँ पर शायद थोड़ा कंफ्यूजन रहा या क्या रहा, कहते हैं कि भगवान ने कहा या कृष्ण ने कहा कि कर्म करो और मुझे अर्पण करो, पर ऐसा नहीं है। कृष्ण ने ये बात कभी नहीं कही कि कर्म करो और मुझे अर्पण कर दो। इसमें समझने में शायद कुछ फर्क रहा। कृष्ण ने ये कहा था कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है। अधिकार क्या है? एक्चुअली मैं यहाँ पर ये अधिकार शब्द जो यूज किया मैंने, वो लोग सोचते हैं कि कर्म करना मेरा अधिकार है, पर एक्चुअली कर्म करना तो तुम्हारी मजबूरी है। क्या तुम बिना कर्म किए रह सकते हो? बिल्कुल नहीं, रह ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये अधिकार हुआ या मजबूरी हुई? अधिकार है। कैसे? जब जिस काम के आपको कर्म की ना रह ही नहीं सकते, तो आपकी तो मजबूरी है ना कि कुछ ना कुछ करोगे। फर्क क्या है? फर्क ये है समझने का कि जो आप कर्म करने की डिसाइड कर रहे हो, तो वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये तो बताओ मेरे को। अब मेरे को एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं इसके लिए कि मेरे दिमाग में बैठा हुआ था, तो मेरे दिमाग में आया यार मेरे को उस घर में चोरी करनी है। जी। एक विचार आ गया, विचार कुछ भी आ सकता है। बिल्कुल। अब मेरे को, मैंने शुरू किया, मैंने उस पर डिसीजन लिया। अब देखो विचार आया है, मन ने एक विचार दिया कि मुझे उस फलाने दोस्त के घर में जाकर के चोरी करनी है। मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं पर फायदा नहीं है उसका। तो मेरे मन में विचार आया कि मेरे को अपने उस दोस्त के घर जाकर के चोरी करनी है। और अब डिसीजन तो दिमाग ने लेना है। जैसे विचार मन ने दिया, यानी नाभि में मन का वास है, वहां से विचार दिमाग तक गया। उसको एनर्जी किसने दी? दिल ने। दिल ने उसको एनर्जी प्रोवाइड करी कि वो फ्लोट करके दिमाग तक गया। अब दिमाग ने डिसाइड करना है अपने ज्ञान के आधार पर कि मुझे चोरी करनी है कि नहीं करनी है। वो कहता है कि दिमाग ने कहा यार करनी तो है, तो दिमाग ने एक डिसीजन ले लिया कि करनी है। जी। तो ये जो डिसीजन लिया, इससे तुम्हें कर्मफल प्राप्त हो गया। देखो अभी तुमने किया कुछ नहीं है, सिर्फ डिसीजन लिया है कि मुझे करनी है, तो आपको पहला कर्मफल मिल गया कि आपका विचार ने एक कर्म दे दिया आपको डिसीजन लेने के बाद कि चोरी तो करनी है मेरे को। अब मैं उस एग्जीक्यूशन पार्ट पे चला गया। अब मेरा दिमाग कहता है कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रियों ने कहा चोरी करनी है, मतलब ज्ञानेंद्रिय दिमाग ने कहा चोरी करनी है, तो उसने दशांग चक्र ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को एक्टिव कर दिया काम करने के लिए। और आंखों ने कहा कि अभी चोरी करनी है तो तेरे को ये सामान चाहिएगा क्योंकि तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। जी। मैंने सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और मैं वहां जाकर के मैंने सब कुछ उसके लिए जो कुछ करना था किया और तिजोरी पर पहुंच गया। मैंने तिजोरी तोड़ी और उसमें से जो उठाना था मैंने उठा लिया। जी। फिर मेरे दिमाग में आया अरे छोड़ यार, मेरे पास इतना है, मैं इसका करके क्या करूंगा। मैंने उसको वापस रखा, तिजोरी को ढका और मैं वापस आ गया। अब सोचो इसमें कि मैंने कर्मफल, तो एक विचार आया था मेरे पास और मैंने कर्मफल कितने कमाए? कम से कम 10,000 कर्मफल कमा लिए मैंने। क्यों? पहला डिसीजन पे कर्मफल लिया कि मेरे को चोरी करनी है, फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये औजार चाहिए, ये औजार चाहिए, उसके लिए झूठ किया, सच किया, पैसे इकट्ठे करे, फलाना किया, इधर गया उधर गया, एक को झूठ बोला दूसरे को झूठ, तो वो ऐसे करते करते मेरे कर्मफल जुड़ते चले गए। तो एक कर्मफल भुगता मैंने पूरा किया कि मेरे को चोरी करनी है का विचार आया और उसके ऊपर जो डिसीजन लिया उसके हिसाब से मैंने और बहुत सारे कर्मफल कमाए।